लोग विधायक क्यों चुनते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए या जनता की बेटियों का बलात्कार करने के लिए? मैं हर विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की। यह इतना बड़ा रसूखदार है जिसने अपराध किया लेकिन सजा नहीं हुई, उल्टा इसे जमानत दे दिया गया। और अब आप पूछेंगे कि अपराध में क्या किया इसने, तो मैं बताता हूँ कि अपराध में बलात्कार किया इसने। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप ये वीडियो द जनता ज़ूम पर देखना शुरू कर चुके हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। पहले इसने किया क्या है यह बताते हैं और कब किया ये भी बताते हैं। साल 2017 उत्तर प्रदेश का उन्नाव। एक आम सी लड़की जिसके सपने भी आम थे, नौकरी, इज्जत और सुरक्षित जिंदगी। लेकिन 4 जून 2017 को वो लड़की एक उम्मीद लेकर सत्ता के दरवाजे गई, विधायक के घर पर नौकरी मांगने। उसी दिन उसी घर में उसके सपने, इज्जत, मर्यादा सब कुछ उसी विधायक के घर में दफन हो गई। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दिन बीतते गए। 11 जून 2017 को लड़की अचानक गायब हो जाती है। परिवार परेशान, पुलिस चुप। आखिरकार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। 20 जून 2017 को लड़की मिलती है, लेकिन टूटी हुई, डरी हुई, एकदम खामोश। पुलिस उस लड़की को उन्नाव लाती है, लेकिन सच्चाई अभी भी बंद दरवाजे के पीछे थी। 3 जुलाई 2017 को 10 दिन के बाद परिवार को सच पता चलता है, वो सच जो रूह कपा देती है। लड़की कहती है कि विधायक और उसके भाई ने मेरे साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने विधायक और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की मांग करती है, लेकिन सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत होती है। 24 फरवरी 2018 को मामला कोर्ट पहुंचता है। पीड़िता की मां न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है, FIR की मांग करती है और फिर 3 अप्रैल 2018 को कोर्ट सुनवाई करता है। उसी दिन उसी लड़की के पिता को पीटा जाता है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। 5 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता को जेल भेज दिया जाता है। वो चीखते रहते हैं, मुझे फंसाया जा रहा है, फिर भी कोई नहीं सुनता है। 8 अप्रैल 2018 को न्याय मांगने लड़की मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश करती है। तब पूरे देश की आंखें खुलती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता CM योगी के आवास पर पहुंच गई। अब आत्मदाह का प्रयास किया। इसके ठीक अगले दिन यानी 9 अप्रैल को खबर आई कि पीड़िता के पिता पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। शरीर पर चोट के निशान थे। पीड़िता का कहना था कि कुलदीप के कहने पर उसके भाई पुलिस वालों ने इतना पीटा था कि मेरे पापा की मौत हो गई। उसके लोगों ने पहले भी मेरे पापा को नीम के पेड़ पर बांधकर बंदूक से पीटा था। पोस्टमार्टम में 14 चोटों की बात सामने आई थी। अब मामला दिल्ली पहुंचता है। CBI जांच शुरू होती है। 2019 आता है, लेकिन हिंसा नहीं रुकती। पिता की मौत के ठीक 3 दिन बाद ये केस CBI को ट्रांसफर हो गया। CBI ने कुलदीप को रेप का आरोप बनाया और अगले ही दिन गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया। यहाँ से केस शुरू हो गया। 13 जुलाई 2018 को CBI की चार्जशीट में पीड़िता के पिता को फंसाने में कुलदीप, उसके भाई और कुछ पुलिस वालों का नाम सामने आया। सबकी गिरफ्तारी हुई। 28 जुलाई को CBI ने पीड़िता को गवाही के लिए बुलाया। उस वक्त तक इन सबको किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं मिली थी। पीड़िता के साथ उसके वकील, पीड़िता की मौसी और चाची एक कार में जा रही थी। रायबरेली के पास ये लोग पहुंचे थे, तभी सामने से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही चाची और मौसी की मौत हो गई। लड़की और वकील की हालत गंभीर हो गई। जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी उसके नंबर प्लेट पर तालिख लगी थी। इस एक्सीडेंट की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। यूपी सरकार आलोचनाओं से घिर गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस पूरे मामले को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। लड़की को तुरंत ही CRPF की सुरक्षा दी गई। दिल्ली में उसे 2 कमरे का घर देने का आदेश हुआ। इसके बाद पीड़िता अपने मां के साथ वही दिल्ली में रहने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद इस मामले को 5 अगस्त से हर दिन सुनना शुरू हुआ। 16 दिसंबर को जिस जज धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25 लाख रुपए देने का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। कुलदीप सेंगर के वकील ने कोर्ट से कहा कि आजीवन कारावास की सजा न दी जाए, 10 साल की ही सजा दी जाए। कोर्ट ने वकील के अपील को खारिज कर दिया। लड़की इस वक्त दिल्ली में ही रहती है। उसे CRPF की सुरक्षा मिली है। अभी हाल ही में कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है। कुलदीप सेंगर के जेल से बाहर आने से वह डरी हुई है। उसे अपने परिवार और गवाहों की चिंता है। अब सबके मन में सवाल है कि जब कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया था तो जमानत क्यों दे दिया गया?
सिर्फ इसलिए कि वो विधायक है, सिर्फ इसलिए कि भाजपा में शामिल है, या फिर सिर्फ इसलिए कि वो बहुत बड़ा रसूखदार है जवाब सत्ताधीशों के पास, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास। और अगर जवाब नहीं है तो यह दोषी पाया गया था तो सजा मिलनी चाहिए थी उसे। अब आप ही बताइए कि क्या इस व्यक्ति को जमानत देनी चाहिए थी? बाकी आप क्या समझते हैं इस पूरे विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो उसे सपोर्ट जरूर करें। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।